आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। गठिया दो वजह से होती है। पहला वजह जो है वो आपके खान पान या लाइफ स्टाइल के कारण, और दूसरा है इम्यून सिस्टम में अगर किसी तरह की खराबी आ जाती है तो उसके कारण, या तो इम्यूनो डिसऑर्डर्स के कारण भी होती है। उसमें जब खुद ही बॉडी के जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता, जो उस तरह की बैक्टीरिया होते हैं और शरीर पर अटैक करने लगते हैं, तो उसके कारण से होता है। वैसे सारे जो जॉइंट पेन होते हैं, जो गांठ में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो सिर्फ गठिया या अर्थराइटिस के कारण नहीं होता, बल्कि ये चोट लगने के कारण या सामान्य स्थितियों में या पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है। तो तब तक इसको आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते कि आपको अर्थराइटिस है, आपको गठिया है या गाउट है, तब तक जब तक कि आप दोनों में अंतर ना पता कर लें। वैसे इसका अंतर बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दर्द कब हुआ, क्या किसी चोट के लगने के बाद हुआ, या आप बिल्कुल ठीक थे, ऑटोमेटिक ये दर्द स्लो शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। दोस्तों, इसके दो कारण मुख्य होते हैं। मीन्स ये जो गठिया है ये दो तरह की होती है। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट, जो जोड़ के टिश्यू होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, और ये जो हमारी जॉइंट होती है उसके लास्ट सिरे को कवर कर लेते हैं, और जो कवर करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस ही ये हड्डियों की बीमारी है। ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के कारण होता है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसमें व्यक्ति बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये चूँकि इम्यून डिसऑर्डर है तो उसके लिए इसकी इलाज अच्छे से करना पड़ता है। इसमें भी वही दिक्कत होती है कि ये हड्डियों के जितनी जॉइंट हैं उसमें इसके टिश्यू जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा ही खुद अटैक करते हैं। मीन्स आपको मैं ये बताऊं कि जो हमारे लिए सुरक्षा कवच बने रहते हैं वही इस बीमारी में खुद ही हड्डियों पर अटैक कर देते हैं, हम हमलाकार हो जाते हैं, और एक तरह के वही उनके सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है ये कंडीशन है जिसको कहते हैं कि गाउट। मीन्स यूरिक एसिड अगर बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहे और क्रम में उसका क्रम घटे ना, बल्कि समान या तो फिर निरंतर बढ़ा रहे, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जो हड्डियों की सबसे मुख्य बीमारियां होती हैं उसमें होती है ल्यूपस, और दूसरी जो बीमारी होती है जो हड्डियों में एक अलग तरह की बीमारी पैदा कर देती है। इसीलिए हमेशा यूरिक एसिड कंट्रोल रखना चाहिए। उसको समय समय पर, अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो इसको जांच करा लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। लक्षण, दोस्तों, इसके लक्षण आम लक्षणों में से है। इसमें आप बहुत अलग नहीं कर सकते कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है, या फिर ये आपको गाउट का लक्षण है, या ये आपको जो तीसरी प्रॉब्लम है रूमेटाइड अर्थराइटिस उसका लक्षण है। नियर अबाउट ये सारे लक्षण एक ही जैसे होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। पहली चीज़ है कि एक जॉइंट या कई जॉइंट में बहुत सीवियर पेन होगा। दूसरी चीज़ है कि ये केहूनी, ये थाई, गर्दन और घुटने में
इसका बहुत ही अधिक पेन होता है। जब आप कोई मूवमेंट करते हैं तो ये दर्द बहुत अधिक हो जाता है। तीसरी चीज़ कि अगर पेशेंट चल रहा है और वो बैठना चाहे तो तुरंत बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत ही बड़ी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, और बैठा हुआ है तो उसको खड़े होने में वो लड़खड़ाने लगता है। वहाँ पर एक चमक के साथ दर्द होता है जो कभी कभी वो गिर भी जाता है। कभी ये एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में हो सकता है, एक जॉइंट में हो सकता है, कई जॉइंट में हो सकता है, एक कोहनी में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, ये गर्दन में हो सकता है, या घुटने के दोनों तरफ हो सकता है, या एक तरफ हो सकता है। इसमें अक्सर जो पेशेंट होता है वो बहुत देर तक नहीं चल सकता, वो बैठ जाता है, और फिर कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चल पाता। बहुत सारे पेशेंट तो ऑन बेड हो जाते हैं। ऐसे में वो अगर चल रहा है तो उसके दोनों पैर सामान्य रूप से नहीं चलेंगे। अगर हाथ में कोहनी में है या रिस्ट में है तो वो दोनों हाथ को अपने चला नहीं सकता, या हाथ में अगर है तो वो उसे ऊपर उठा नहीं सकता। ऊपर उठाने में वो बहुत ही दर्द महसूस करेगा। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो हाँ, इसका इलाज पॉसिबल है, थोड़ा लंबा है। तो पहली चीज़ है कि इसको ऐसे ही नहीं इलाज लेना चाहिए। पहले आप जांच करा लें। जांच कराने के बाद आप डॉक्टर के अनुसार ही ये दवाओं का इस्तेमाल करें। कुछ दवाएं इसमें दी जाती है, जैसे इसमें DMARD दी जाती है, या इसमें NSAID दी जाती है, और कुछ लो स्टेरॉयड के भी डोज दिए जाते हैं, और इसमें कार्डियोकार्टिलोस की भी स्टेरॉयड की लो डोज दी जाती है। इसे एक किट आई हुई है जो एक मॉडिफाई किट है एंटी अर्थराइटिस के रूप में। इसको भी आजकल बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है MDARI के साथ। दोस्तों, इसका जो घरेलू इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील है। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है कि आप अगर हल्दी हर घर में है, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हल्दी में एक अलग तत्व मिलता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये पेन को भी कम करती है। बनाने की विधि है कि आप 2 से 3 ग्राम हल्दी का पाउडर लें, इसको पानी में अच्छे से पका लें, पानी को नॉर्मल कर लें, और नॉर्मल करने के बाद इसे 2 से 3 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके हड्डियों का दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि हड्डियों में दर्द भी होता है, वहाँ स्वेलिंग भी होती है, कभी कभी रेडनेस भी होती है, तो ये स्वेलिंग को भी कम करेगा और पेन को भी कम करेगा। दूसरी चीज़ होती है कि आप जानते होंगे और आपके घर में है मेथी का चूर्ण। दोस्तों, मेथी का चूर्ण ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी अर्थराइटिस होती है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह की पाई जाती है। जो पेन होता है, जहाँ जो टिश्यू वहाँ पे निष्क्रिय हो जाते हैं, तो पहली चीज़ तो उसकी मरम्मत कर देती है, और दूसरी चीज़ होती है कि ये उस दर्द को और स्वेलिंग को कम करती, एक बूस्टर डोज का काम करती है। तो ये बहुत ही प्रभावशील है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है इस गठिया में, अर्थराइटिस में, खान पान का। वैसे तो सच कहा जाए तो सारी बीमारियां ऐसी हैं कि अगर खाने का परहेज़ कर लिया जाए
तो ये 30% तो बिना मेडिसिन की ठीक हो जाएगी। और जो आप थोड़ा सा इसमें प्राणायाम या व्यायाम कर लें, योगा अभ्यास कर लें, तो आपके वो 50% और कवर हो जाएंगे। बाकी ज़रूरत पड़ेगी 20% दवाओं की, तो आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम, कुल्फ़ी, दही, रायता, इस तरह की दही से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूध की बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन आप इस्तेमाल करिए। तीसरी चीज़ होती है मीट से बनी चीज़ें ना खाएं। रेड मीट ना खाएं, प्रोसेस्ड आप फूड ना लें, आप कोई ड्रिंक ना लें, आप इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचें। और एक बड़ी भ्रांति है कि जॉइंट पेन में खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, ये गलत है। ये समय का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। जब आपको अर्थराइटिस का पेन है तो आप खाने में क्या बेशुमार आप ले सकते हैं, मैं उसको बता रही हूँ। बथुआ बहुत ही ज़्यादा आपके गठिया रोग में काम की चीज़ है, और सेब। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात है कि ये बथुआ आपको पूरे टाइम नहीं मिलता। अगर इसका सेवन पूरे टाइम आदमी कर ले, 3-4 महीना लगातार कर ले, तो गाउट पेन, अर्थराइटिस पेन, इस तरह के पेन बहुत कम हो जाते हैं। और इसमें आप जो मैं बता रही हूँ विटामिन सी को लेना, तो आपको मौसमी है, संतरा है, आंवला है, नींबू का पानी है, आपको प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, पीना चाहिए। लेकिन ना ये इसे सुबह पीना है, ना इसे शाम में पीना है। आप इन्हें दोपहर के समय ही पी सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो जो गाजर है, आप इसका अगर इस्तेमाल पर डे करते हैं तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको गठिया के बारे में, जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और अभी तक आप आर मौर्या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिए। शेयर, लाइक करना तो आपका काम है, और इसी के साथ आप सेहतमंद हो। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो, बहुत नॉलेजफुल वीडियो, बीमारी से संबंधित आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने की और आप आनंद से रहें, ऐसी वीडियो बनाती हूँ। उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।